अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट न्यू फंक्शंस फ्रॉम ओल्ड फंक्शंस। In the previous lecture we have studied about symmetry. We have studied that there are three types of symmetries, that is symmetry about x-axis, symmetry about y-axis and symmetry about origin. Next, even and odd functions. Even functions are symmetric about y-axis and odd functions are symmetric about origin. Next we have learnt about piecewise defined function. We have studied about its definition and how to graph piecewise function and how to express a piecewise graph in function. In today's lecture, we will cover arithmetic operations on functions, composition of functions, translations, reflections, stretches and compressions. Let's talk about some arithmetic operations on the functions. There are basically 4 arithmetic operations, that is addition, difference, product and division. Now let's have a look how to add, subtract or take a product and dividing two functions. So when we are taking sum or difference of two functions, we are simply taking sum, or we are simply adding the two functions as we are adding two terms. सिमिलरली प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी दो फंक्शंस हैं उनको जिस तरह हम दो टर्म्स का प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उस तरह से हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं. सिमिलरली डिवीजन में भी हम लोग दो फंक्शंस को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर डोमेन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डोमेन. द डोमेन ऑफ दीज थ्री फंक्शंस इज सेम and that is domain of f intersection domain of g. ठीक है. यानी f और g की जो भी डोमेन है उनका इंटरसेक्शन हमारे पास इन तीनों फंक्शंस की डोमेन है. एंड डोमेन ऑफ f डिवाइडेड बाय g इज domain of f intersection domain of g minus x such that g of x is equal to 0. यानी जो हमारे पास f और g का इंटरसेक्शन है उसमें से हमने वो वैल्यूज़ एक्सक्लूड करनी है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यानी g 0 आंसर कर रहा है. क्योंकि अगर g 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स हमने डोमेन में से एक्सक्लूड करने. In example 1, we have two functions f and g and we have to find the domain and formulas for the functions f plus g, f minus g, fg and f divided by g. तो पहले सम करते हैं दो फंक्शंस को, f और g को. ठीक है. तो ये हमने इनको सम किया. इसमें जो सेम टर्म्स हैं यानी 1 and 3. ठीक है. 1 minus 3 is -2. तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है f प्लस जी की. सिमिलरली हमने डिफरेंस लेना है तो हम इन दो फंक्शंस के दरमियान डिफरेंस का साइन लेंगे और सेम टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हमारे पास फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है f माइनस जी का. इसी तरह प्रोडक्ट में हमने इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट ले लेना है एंड डिवीजन में हमने दो फंक्शंस को डिवाइड कर देना है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर डोमेन. तो इन चारों फंक्शंस की डोमेन के लिए हमें f और g की डोमेन चाहिए. तो पहले हम डोमेन ऑफ f एंड डोमेन ऑफ g फाइंड करेंगे. पहले डोमेन ऑफ f की बात करते हैं. तो f में हमारे पास स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है. तो जहाँ पे स्क्वायर रूट होता है वहाँ पे हमारे पास कुछ हमारे पास वैल्यूज़ एक्सक्लूड करनी होती हैं. तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास x माइनस 2 है और x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. सो दिस इज डोमेन ऑफ f.
ठीक है, फ्रॉम 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड 2 इज इंक्लूडेड। जी ऑफ एक्स जो है ये कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता, ठीक है, तो इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, the domain of f plus g, f minus g and fg is the intersection of the domain of f and domain of g। तो इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है, इन दो फंक्शन इन दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, जो इसमें छोटा वाला इंटरवल है, यानी इनका कॉमन पार्ट जो है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से भी इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि रियल नंबर लाइन पे स्केच कर लें, ठीक है। हमारे पास अब देखें domain of f and domain of g, ठीक है। तो हमने domain of f हमने देखनी है, domain of f क्या है, from 2 to positive infinity। let's suppose this is 2, हमारे पास domain of f ये है, this part। अब हमारे पास डोमेन ऑफ जी क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, यानी ये पूरी रियल नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें कॉमन पार्ट हमारे पास कौन सा है, यहाँ से लेकर ऑनवर्ड ये सारा हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है। सो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फंक्शन इज फ्रॉम 2 to positive infinity and 2 is also included। अब हमने f डिवाइड बाय g की डोमेन फाइंड करनी है, तो f डिवाइड बाय g की डोमेन हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f एंड g माइनस x सच दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब हमने इंटरसेक्शन ऑलरेडी फाइंड कर लिया है f और g का, तो इस इंटरसेक्शन में से हमने वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी है जहाँ पे g ऑफ x 0 आंसर कर रहा है। तो g ऑफ x को देख लेते हैं, ये 0 कहाँ पे आंसर करता है, तो g ऑफ x 0 कब होगा, जब x हमारे पास 3 के इक्वल है। 3 पुट करने से g ऑफ x 0 आंसर कर रहा है, तो इसमें से हमने 3 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब हमारे पास 3, ये 2 टू इन्फिनिटी ये वाला पोर्शन है, ठीक है, 3 यहाँ पे कहीं है, तो 3 को हमने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो 3 को एक्सक्लूड करने के लिए हम लोग इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं फ्रॉम 2 to 3 और 3 पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे, यूनियन 3 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ओपन इंटरवल का मतलब है कि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन है f डिवाइडेड बाय g की। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेट्स वी हैव two function f of x that is x square and g of x that is x plus 1. If we substitute g of x in f of x in place of x like this, f of g of x, it means हमने x की जगह इसको रिप्लेस किया, तो x की जगह g of x लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने g of x रिप्लेस कर दिया, तो ये g of x का स्क्वायर बन जाता है। g of x की वैल्यू क्या है, x plus 1, मीन्स f of g of x is x square of x plus 1. So basically this type of function is known as composition of functions. So composition of two function is denoted by this and it is defined as this. So let's talk about its definition. The given functions f and g, the composition of f with g denoted by f not g is the function defined by f of g of x. Domain of f not g is defined to consist of all x in the domain of g for which g of x is in the domain of f. ठीक है, यानी हमारे पास डोमेन ऑफ एफ नॉट जी क्या है, वो सारी वैल्यूज़ डोमेन ऑफ जी की वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो एफ की डोमेन में कंटेन करे, ठीक है। ये हमारे पास है एग्जाम्पल 2।
In example 2, we have two functions f and g. In A part, we have to find f naught g, and B part we have to find g naught f, and we have to find their domain. A part में हम f naught g find कर रहे हैं. f naught g is defined as f of g of x, यानी हमने g of x को f में सब्सटीट्यूट करना. अब हमारे पास f किस तरह से डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 3, यानी x की जगह हमने g of x सब्सटीट्यूट कर दिया. g of x का स्क्वायर आ गया प्लस 3. अब g of x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट x, तो g of x की जगह स्क्वायर रूट x सब्सटीट्यूट कर दिया. ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास f नॉट g क्या है, x प्लस 3. अब हम इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं. तो बेसिकली हमारे पास इसकी डोमेन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. इफ रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, देन डोमेन ऑफ f नॉट g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g. ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि all x in the domain of g such that g of x is in the domain of f. ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास g की रेंज सबसेट है f की डोमेन की, तो f नॉट g की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ g. तो पहले हम डोमेन ऑफ f की बात करते हैं. f की डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं होता. और g की डोमेन हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इनकी रेंज भी लिख लेते हैं, रेंज भी यूज हो रही है. f की रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास 0 एक ही सूरत में आ सकता है कि यहाँ पे -3 हो, और यहाँ पे -3 आ ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर में कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती. ठीक है, तो ये हमें 0 आंसर भी कभी नहीं देगा और नेगेटिव नंबर्स भी कभी नहीं देगा. ठीक है, हमारे पास यहाँ से हमेशा पॉजिटिव आंसर्स आएंगे. अब हमारे पास g की रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स विद 0. अब यहाँ पे 0 भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स इनपुट दे रहे हैं, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव नंबर. ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f का सबसेट है या नहीं. तो ये रेंज ऑफ g है, ठीक है, और ये डोमेन ऑफ f है. तो रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f. सो डोमेन ऑफ f नॉट g क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ g. तो हमारे पास f नॉट g की डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ g विच इज फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी. अब b पार्ट की तरफ चलते हैं. In b part we have to find g naught f, that is defined as g of f of x, यानी यहाँ पे हमने g में f of x को सब्सटीट्यूट करना है. तो g फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, स्क्वायर रूट x, तो x की जगह हमने f of x लिख देना है. ठीक है, और f of x क्या है, x स्क्वायर प्लस 3, तो f of x की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, x स्क्वायर प्लस 3. सो दिस इज फंक्शन g नॉट f, कंपोजिशन ऑफ g एंड f. अब इसकी डोमेन हमने फाइंड करनी है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रेंज, इफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, देन डोमेन ऑफ g नॉट f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f. तो हम यहीं से देख लेते हैं कि रेंज ऑफ f, ये रेंज ऑफ f है, ठीक है, और ये हमारे पास डोमेन ऑफ g है. रेंज ऑफ f इज इन द डोमेन ऑफ g. ठीक है, ये इसका सबसेट है. ठीक हो गया. सो डोमेन ऑफ जी नॉट एफ इज डोमेन ऑफ एफ, यानी हमारे पास जी नॉट एफ की डोमेन क्या होगी, जो डोमेन ऑफ एफ है. ठीक है, सो दिस इज डोमेन ऑफ जी नॉट एफ. Translations. This is very important topic in graphs, in which we can graph some complicated functions. So there are basically two types of translations, vertical translation and horizontal translation. First, we will talk about vertical translation.
In vertical translation, let we have a function y is equal to f of x. Add positive constant c to f of x. वर्टिकल ट्रांसलेशन में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारा बेसिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें कोई नंबर ऐड हो जाता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, लाइक दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस c. इट मीन्स ट्रांसलेट्स द ग्राफ ऑफ y is equal to f of x up c unit. When we are adding a positive number to f of x, it means it translates the graph of y is equal to f of x up c units. Just like this. Let's suppose we have a basic function y is equal to x square, that is f of x. If we add 2 in this function, that is f of x plus 2, it means we are adding a positive number in function f of x, so it will translate this function up c units, means 2 units. यहाँ से this is 1 and this is 2, 2 units, same graph upward translate हो जाएगा. Next, if we subtract a positive constant c to f of x like this, y is equal to f of x minus c, it translates the graph of y is equal to f of x down c unit. यानी अगर हम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स में से, तो वो हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को क्या करेगी, सी यूनिट्स डाउनवर्ड ट्रांसलेट कर देगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है. ये हमारे पास बेसिक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया तो इट मीन्स 2 यूनिट्स डाउनवर्ड ये ग्राफ ट्रांसलेट हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन. इन हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन हमारे पास हॉरिजेंटली ग्राफ या तो लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट कर सकता है या राइट साइड पे. तो पहले हम राइट साइड पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन टाइप, दैट इज we have a basic function y is equal to f of x. When we add a positive constant c to the x, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वर्टिकल ट्रांसलेशन में हम लोग पूरा जो फंक्शन था बेसिक फंक्शन, उसके साथ कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके फंक्शन का आर्गुमेंट है, यानी जो ये इनपुट है, इसमें हम लोग नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट्स सी कि जब हम नंबर ऐड करते हैं तो किस तरह से हमारा फंक्शन ट्रांसलेट होगा. तो यहाँ पे हमने x के साथ पॉजिटिव नंबर c ऐड किया है, ठीक है. इट ट्रांसलेट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x लेफ्ट c यूनिट्स, ठीक है. यानी जब हम पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे x में, ठीक है, तो ये f ऑफ x को c यूनिट्स लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट करेगा, जस्ट लाइक दिस. ये हमारे पास बेसिक ग्राफ है एक्स स्क्वायर. इसमें देखें x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी x में 2 ऐड हुआ है, ठीक है. तो ये ग्राफ को लेफ्ट साइड पे 2 यूनिट्स ट्रांसलेट कर देगा. अब नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट c टू x, ठीक है, जस्ट लाइक दिस. y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस c. इट ट्रांसलेट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x राइट c यूनिट्स. जब हम कोई नंबर पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे x से, तो वो ग्राफ को f ऑफ x ग्राफ को राइट साइड पे c यूनिट्स ट्रांसलेट कर देगा, जस्ट लाइक दिस. अब यहाँ पे देखें दैट इज बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे x में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है. तो इट मीन्स कि ये 2 को ये आपके एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को राइट साइड पे 2 यूनिट्स ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिक ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है. इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं. स्केच द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट x प्लस 3. सबसे पहले तो हमने देखना है यहाँ पे हमारा बेसिक ग्राफ क्या होना चाहिए.
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इट मीन्स हमारे पास बेसिक ग्राफ क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट एक्स. वी हैव टू ट्रांसलेट दिस ग्राफ. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉजिटिव नंबर x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है. इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है. फर्स्ट पार्ट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 3 यूनिट्स राइट साइड पे ये ग्राफ ट्रांसलेट हो जाएगा. ठीक है, ये जो आपका ग्राफ था ये 3 यूनिट्स 1 2 3 यूनिट्स राइट को ट्रांसलेट हो गया. ठीक है, इसी तरह स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3 में 3 ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये लेफ्ट साइड पे 3 यूनिट्स ट्रांसलेट हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे था ग्राफ तो ये 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे ट्रांसलेट हो गया. नेक्स्ट, इन दिस एग्जांपल वी हैव टू स्केच दिस ग्राफ. इस ग्राफ को स्केच करने के लिए पहले हम इसको थोड़ा सा इसका स्क्वायर कंप्लीट करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है. ठीक है, और स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीका मैंने आप लोगों को स्टार्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया था. ठीक है, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है. ठीक है, तो ये हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1. ठीक है, अब इसको हमने स्केच करना है. यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है हमारा बेसिक ग्राफ क्या है. ठीक है, तो ये हमारे पास देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहे हैं यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे बेसिक ग्राफ है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ग्राफ स्केच करेंगे, दैट इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर. उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ये हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन है एक्स स्क्वायर में. ठीक है, 2 हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है x में से. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि ये ग्राफ को ट्रांसलेट कर देगा राइट साइड 2 यूनिट्स. ठीक है, ऑन द राइट साइड 2 यूनिट्स. तो हमारे पास ग्राफ राइट साइड पे 2 यूनिट्स ट्रांसलेट हो गया. ठीक है, सो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस 1. ठीक है, अब ये पूरे फंक्शन में 1 ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल ट्रांसलेशन. ठीक है, टू दी अपवर्ड 1 यूनिट्स. ठीक है, तो यही जो अब ये वाला ग्राफ हमारा बना है इसको हमने अपवर्ड 1 यूनिट ट्रांसलेट कर देना है. ठीक है, तो यही इसका वर्टेक्स जस्ट अपवर्ड 1 यूनिट शिफ्ट हो गया. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल ग्राफ फॉर द गिवन फंक्शन. तो ये जो आपके पास पैराबोला, ये हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन है, तो हमने पहले पैराबोला को डिटेल में स्केच किया था. ठीक है, उसका वर्टेक्स फाइंड करके एक्स वाई इंटरसेप्ट्स फाइंड करके. ठीक है, तो अगर हमें ट्रांसलेशन आती है ग्राफ की तो हम इजीली इस तरह से थोड़े से टाइम में ये ग्राफ स्केच कर सकते हैं. रिफ्लेक्शंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट reflections. Operation on y is equal to f of x. In reflection, if we replace x by minus x, that is y is equal to f of minus x, it reflects the graph of y is equal to f of x about the y-axis. यानी अगर हम इनपुट जो है हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये f ऑफ x वाले ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देगा, जस्ट लाइक दिस. जिस तरह हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x है, अगर हम यहाँ x के साथ माइनस का साइन लगा रहे हैं तो इट मीन्स इट विल रिफ्लेक्ट दिस ग्राफ अबाउट y एक्सिस. रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आप y एक्सिस पे अगर मिरर रखते हैं तो उस मिरर में आपको f ऑफ x का जो भी इमेज नज़र आएगा वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ दैट ग्राफ अबाउट y एक्सिस. ठीक है, तो अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो ये हमें इस तरह से दिखाई देगा. ठीक है.
ठीक हो गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन किस तरह से हो सकती है, मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स बाय -1, यानी अब पूरा एफ ऑफ एक्स के बाहर हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, यानी अब हमारे पास ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर रूट एक्स है। ठीक है, इसके हम अगर बाहर माइनस लगा देते हैं तो ये स्क्वायर रूट एक्स के ग्राफ को एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन का मतलब है हमने एक्स एक्सिस पे मिरर रखा, उस मिरर में जो हमें स्क्वायर रूट एक्स का इमेज नजर आया वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ग्राफ अबाउट एक्स एक्सिस। In example 5, we have to sketch the graph of this function. पहले हम इस फंक्शन का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेंगे, सो इट विल x -2। ठीक है, कोशिश करें कि x के साथ पॉजिटिव साइन हो आपके पास। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ स्केच करेंगे। सबसे पहले हमने इसका बेसिक ग्राफ देखना है, बेसिक ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे बेसिक ग्राफ हमारे पास क्यूब रूट ऑफ x है। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ एक्स का ये ग्राफ होता है आपके पास। ठीक है, अब इसमें हमने जो भी है ट्रांसलेशंस रिफ्लेक्शंस हमने इस पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसको इसमें रिफ्लेक्शन करेंगे, यानी हम ये वाला माइनस यूज कर रहे हैं। तो पहले एक्स के साथ ये माइनस लगाएंगे तो ये बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी अबाउट वाई एक्सिस, क्योंकि जब हम x के साथ माइनस का साइन लगाते हैं तो ये रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट जब रिफ्लेक्ट होगा तो आप देख लें कि ये y के अबाउट घूम जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि 2 यूनिट्स हमारा ग्राफ राइट साइड पे ट्रांसलेट हो जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज 2, तो ये हमारे पास 2 यूनिट्स राइट साइड पे ग्राफ शिफ्ट हो गया। तो ये बेसिकली हमारे पास इस फंक्शन का फाइनल ग्राफ स्केच हो गया। ठीक है, इन एग्जांपल नंबर 6 वी हैव टू स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि आपका बेसिक फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे बेसिक फंक्शन आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है। एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ हम पहले बनाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास इस तरह से वी शेप में होता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम लोगों ने ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शंस जो भी आती हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है उसमें 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि हमारा ये ग्राफ राइट साइड को 2 यूनिट्स ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। लेट्स सपोज दिस इज 2, ये 2 यूनिट्स हमारे पास राइट साइड पे ग्राफ शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास इतना ग्राफ बन गया। उसके बाद माइनस साइन एफ ऑफ एक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पे अब रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी ये वाला जो ग्राफ है ये अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये डाउनवर्ड चला जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -2 का ग्राफ है। इट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट एक्स एक्सिस। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 ऐड हो रहा है पूरे फंक्शन में। जब हमारे पूरे फंक्शन में 4 ऐड हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, इट मीन्स वर्टिकल ट्रांसलेशन में ये 4 यूनिट्स अपवर्ड ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी ये जो आपका ग्राफ है ये अपवर्ड 4 यूनिट्स चला जाएगा। दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स, तो ये हमारे पास ग्राफ 4 यूनिट्स अपवर्ड चला गया। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन। Now let's talk about stretches and compressions. There are 2 types of stretches and compressions, that is vertical stretching and compression and horizontal
स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन। तो पहले हम वर्टिकल स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शन है f of x, y is equal to f of x, और यहाँ पे हमने f of x को किसी नंबर c से मल्टीप्लाई करना है, एंड इफ c इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, हमारे पास न्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, y is equal to c of f of x. If c is greater than 1, then it stretches the graph of y is equal to f of x vertically by a factor of c. यानी अगर c greater than 1 है और ये किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उस फंक्शन को यानी f of x को वर्टिकली स्ट्रेच कर देगा, जस्ट लाइक दिस। हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन जो है ये पर्पल लाइन में है, दैट इज cos of x, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, दैट इज ग्रेटर देन 1, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये ग्राफ को वर्टिकली स्ट्रेच कर देगा। यानी हम लोग इसको वर्टिकली, जिस तरह से आप इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे तो ये वर्टिकली विद द फैक्टर ऑफ 2 ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास c की वैल्यू, c इसी तरह f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। So it compresses the graph of y is equal to f of x vertically by a factor of 1 by c, ठीक है। अगर c की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो ये ग्राफ को कंप्रेस कर देंगे। हम वर्टिकली अगर किसी चीज़ को कंप्रेस कर देते हैं, हमने cos of x, ये हमारे पास cos of x था, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और 1/2 हमारे पास क्या है, 0.5 विच इज़ बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफ को देखें कंप्रेस कर रहा है विद द फैक्टर ऑफ 1/2, ठीक है। यानी ये 1 पे था तो यहाँ पे ये 0.5 पे चला गया, ठीक है। ये -1 पे था, ये -0.5 पे आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है वर्टिकल और हॉरिजेंटल में। वर्टिकल में c f के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, और हॉरिजेंटल स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन में हमारे पास c x के साथ मल्टीप्लाई होगा। If c is greater than 1, it compresses the graph of the function horizontally by factor of c. अब अगर हमारे पास c greater than 1 है तो ये ग्राफ को हॉरिजेंटली कंप्रेस करेगा, ठीक है, विद द फैक्टर ऑफ c। तो ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ पर्पल वाला है, ठीक है, और आफ्टर कंप्रेशन ये ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक है। cos of x ओरिजिनल हमारा ग्राफ है, इसमें हमने x के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल कंप्रेशन हो रही है, ठीक है। यानी आप राइट और लेफ्ट साइड से इस पर्पल वाले ग्राफ को कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों साइडों से दबा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वेव्स ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्रेशन है, हॉरिजेंटल कंप्रेशन। अब अगर c की वैल्यू है 0 और 1 के दरमियान, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इट विल स्ट्रेचेस द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x हॉरिजेंटली बाय अ फैक्टर ऑफ 1 by c, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेच करेगी ग्राफ को। अब ये देखें, हमारा पर्पल वाला ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ है cos of x, इसमें x को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख लें लेफ्ट और राइट साइड से आप पर्पल वाले ग्राफ को अगर हॉरिजेंटली इसको खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास इसकी वेव्स कम हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आफ्टर स्ट्रेचिंग ये ब्लू वाला ग्राफ हो जाएगा। These are some practice exercise. ये जो हमारे पास 5 to 24 क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने ग्राफ को स्केच करना है यूजिंग ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास 27 to 28 आपके पास फंक्शंस गिवन है, इसमें f एंड g। इसमें आपने f प्लस g, f माइनस g, एफ जी एंड f डिवाइड बाय g फंक्शंस फाइंड करने और इनकी डोमेन्स आपने बतानी है, ठीक है। और 29 में आपने ये कंपोजिशंस फाइंड करने हैं कुछ, ठीक है। और 31 to 34 आपने फार्मूला फाइंड करना है f नॉट g एंड g नॉट f का, और इनकी डोमेन्स फाइंड करनी है,
ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करें फॉर योर प्रैक्टिस। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको हम इंटरेक्टिव सेशंस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।